और न सो कर सके अपनन को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल कौन छिन में डाले खूब। रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दे जो जगत परसों पल सु। जो बिगड़ेगी रावरी होए भगत उपहार। ताते तुम सौंपे तुम्हें जिया तुम्हें। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी लाज लाडली वही तुम्हारी हाथ। बिहारी दास को अवनान मेरे चरण कमल नमः कुंज विहारिणी नमः कुंज विहारिणी नमः श्री हरिदासाय मुख्य सत्य। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्न तो यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम द्रव्याम हरिदासमूर्ति। राधो न विदभो हरिदास। जस श्री हरिदास को प्रवन भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास। गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निस द्यो सुआंकों। जय श्री हरि विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाकों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन। नैन श्री हरिदास की रूप। परमोज्वल चिन्ह महामधुर सार। निर्वध नित्य विहार तुम प्रेम प्रकाशक। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष शिक्षक चूड़ामणि। ऋषि कमल कुल दिवाकर अनन्रप्ति श्री स्वामी हरदास जी का। प्राण सर्वस्व श्री मौके हरि हरेंद्र। श्रीधाम वृंदावन जी। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। प्रभु के चरणों में युगल चरणों में प्रीति कैसे हो। इसी लक्ष्य में सारे साधन किए जाते हैं। जो गुरुजन जिसको निषेध बताते हैं भक्ति बाधक कोई क्रिया उनको छोड़ा जाता है। और जिनको स्वीकार के लिए बताते हैं उनको स्वीकारते हैं। तब क्रम से ये साधक विशिष्ट आज्ञा मान के तो विशिष्ट प्रगतिशील होता है।
आज्ञाकारी दास बिहारी रोक ले सब संसार। जब हम बड़ों की आज्ञा का पालन सम्यक रूप से करते हैं तभी बात बनती है। कुछ बात मान ली कुछ नहीं मानी, वो बात नहीं। महाराज बोले कर्मठ उठ सन्मुख मिले, मन पछ मनो पराय। श्री बिहारी दास मिले कहा, बिनु अनन्य नहताय। आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारी जी महाराज जो वृंदावनीय अद्भुत नित्य उपासना जो सबका सार का सार है, वो कैसे हमको प्राप्त होगी, उसी लक्ष्य में सारा उपदेश आप करते हैं। बोले कर्मठ उठे सन्मुख मिले। कर्मठ जो सकाम कर्मों में निष्ठावान है, स्वर्ग आदि उपासना, क्षुद्र देवों की उपासना, कर्म कीच में। हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं कर्म करे भव तरन को। यहाँ बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे हैं इस बात को। अब हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं कर्म करे भव तरन को। भवसागर से पार होने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए तेने कर्म किए ना, ये उल्टे परे भव माहे। लेकिन तू जानता नहीं है, हरि भक्ति रहित कर्म है तो उल्टे भवसागर में पड़ना पड़ेगा। इस कर्म कीच में कोई लाभ नहीं मिलता है। क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। उल्टे परे भव माय। क्या करें महाराज, बताओ हमको। पेड़े व्यास अनन्य के, जो पे जान्यो नाय। आचार्य चरणों में, युगल चरणों में अनन्य प्रीति, धाम में नाम में अनन्य प्रीति। हरिराम व्यास जी, स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज कर्मठ उठ सन्मुख मिले। कर्मठ ही है, बहुत प्यार करता है, ऐसा नहीं करता। मन पछ मनो पराय। बोले बड़े सम्मान पूर्वक हमसे मिल रहा है, हमारा सम्मान कर रहा है, लेकिन मन पछमनो पराय। हमारा मन उनसे मिलवे के लिए पीछे हटता है, नहीं मिलना चाहता, कितना भी सम्मान कर। क्योंकि इससे हमारा आंतरिक लाभ कुछ नहीं होगा, आंतरिक हानि होगी। यही तो समझना है, पकड़ना क्या है, छोड़ना क्या है, रहस्य। तो मन पछमनो पराय, हमारा मन पीछे हटता है। आदर कर अभिमान बढ़ावत, तिन तिन सौ मन फेरो, सांचे हुए हरि मोतन हेरो। हे हरि, आप सांचे हो तो मेरी तरफ सांची दृष्टि से दृष्टिपात कर दो। आप जो मेरे अभिमान की वृद्धि करते हैं, कर्मठी लोग नाना प्रकार के सम्मान करके, उनसे मेरे मन को फेर दो। ये याचना, तभी भजन में रति निर्विघ्नता पूर्वक हो। अब आप प्रेमीजन धन्य हैं, आपके सामने शायद
ये सारी बातें आ ही नहीं रही हैं। नहीं तो बड़ी विडंबना है संसार में। एक हरि अनन्य भक्त को कर्मठियों के बीच में अगर जीना पड़ जाए तो बड़ी एक विडंबना होती है। लेकिन यहाँ तुम तो सहज भाव से श्री हरि की अनन्य भक्ति करते हुए भी हरि हरन की अनन्य भक्ति, वृंदावन जी का आश्रय, और सबसे बड़ी बात अनन्य भाव का सत्संग ही मिल रहा है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि इस दास के द्वारा ये सेवा हो रही है, दास के द्वारा नहीं। जैसे आप हैं ऐसे ये दास भी एक छोटा सा दास है। ये सत्संग अनन्य भाव का बराबर मिलना, वृंदावन की निष्ठा का मिलना, स्वामी जी के चरणों में प्रीति का मिलना, ये महादुर्लभ है। सत्संग मिलते हैं, जीवन इसी में जा रहा है। मिले झुले मिलते, कहीं न कहीं मिलावट मिलती है। ऐसे जो एकमात्र प्योर घी जिसमें कोई मिलावट नहीं, ऐसा सत्संग महादुर्लभ है, महादुर्लभ। कहीं न कहीं चिपकाव मिलता है, कहीं न कहीं ये विचार किया जाता है। हे स्वामी जी महाराज, हे लाडली लाल, हे गुरुदेव आचार्य, आपने बड़ी कृपा करी। आपने अपने अनन्य धर्म की गांस विशेष बात वाणी साहित्य के माध्यम से प्रकट में अपने मुखारबिंद से एक ऐसे परोसी और वो हृदय में समा गई। ये जल्दी से समाती भी नहीं है, अनन्य भाव की गरिमा महिमा। और जिनके अंदर अनन्य भाव की बात समा गई, जीते जी तो महाराज बिहारिंद्र देव जी महाराज वृंदावन के जो भी मर्मज्ञ रसिक हैं, किसी की वाणी देखो, श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज, श्री ललित किशोरी देव जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, श्री हित जी महाराज, स्वामी जी महाराज, इनकी वाणियों में अनन्य भाव, युगल का प्रेम और अनन्य भाव। तो रविदास जी महाराज, यही अनन्यता जानिए। ओ हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जाकी उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए, यही अनन्य पर पाटी, वृंदावन बस अनंत न जाइए। हरिराम व्यास, कितनी बड़ी आवाज, एक सूत्र में सभी बोल रहे हैं। सब, चाहे हरिराम व्यास जी महाराज हैं, चाहे बिहारिंद्र जी महाराज हैं, चाहे हित जी महाराज हैं, चाहे स्वामी जी, सब एक सूत्र में बोल रहे हैं अनन्य भाव के। ये वृंदावनी रसिक मान, ये वाणी और ये सत्संग और कुछ सरल भाव का नहीं मिलाया, देखने को मिलता है। कोई ने इसे स्वागत कर दे, बहुत आओ महाराज, कछु बुलवा लो फिर से, ये नहीं, ये नहीं। अनन्य है कि होरो भजन करे, वक्तव्य नहीं आता है, कोई बात नहीं। टूटे फूटे जैसे भी हैं, हे प्यारे, आपके अलावा कोई और नहीं और कोई ठौर नहीं। जितना जानते हो वो बहुत है। अनन्य प्रीत, अगर अनन्य प्रीति नहीं भई और ये हृदय में प्रेम नहीं आया युगल का, तो सारे साधन सब ओछे रह गए, कुछ नहीं प्राप्त हुआ, कुछ नहीं प्राप्त। ये सबसे प्रधान साधन अनन्य भाव,
और प्राप्त का करना है प्रेम, युगल का वृंदावनी नित्य सुख, नित्य प्रेम। सबसे बड़ा साधन अनन्य भाव और प्राप्त करने की वस्तु प्रेम। ये इस जीवन में नहीं आया। प्रेम गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं प्रेम के लिए तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जहां नहीं राम प्रेम परधान। वो योग वो कुयोग है, वो ज्ञान वो अज्ञान मानो, जहां प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं, जहां नहीं राम प्रेम। सो सब कर्म धर्म जर जाओ। वही तो बात है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मन्मना मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। सवै त्याग अनुराग भागवत, सभी स्वयं श्री हरि एक ही बात सबके। तो सब कर्म धर्म जर जाओ, जहान राम पद पंकज भाव। एक स्वर से बिहारिंदे जी महाराज, जारो जीवन प्रेम बिन, जो जीवत निसुगेलो। बिहारी दास पसुते बुरे, जो दुखित भई न बियो। ऐसे जीवन को जरा डालो जो युगल का प्रेम हृदय में नहीं आया और वियोग नहीं मान रहे। संसार के सुखों के सहयोग के कारण प्रभु से वियोग का आभास ही नहीं हो रहा है। बड़ी विडंबना है। इसी में संतुष्टि मान लेते हैं तो प्रभु के लिए आंसू कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। अगर हमको संतुष्टि यहां के सुखों से हो रही है तो फिर प्रभु के लिए आंसू नहीं आए। भजन करते करते भी नहीं आए अगर यहां से संतुष्ट हो गए। इसलिए समस्त साधनों का सार प्रेम। साधन शवै प्रेम के तरहर, श्री बिहारी दास मिले कहा, बिनु अनन्य न हिताय। आचार्य शरण कहते हैं शुष्क हृदय वाले कर्मठी हमारा बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे आराध्य का प्रेम जिनके अंदर नहीं है, मिले कहा बिनु अनन्य न हिता। अनन्य भाव नहीं है तो हमारे लिए हितैषी हो ही नहीं सकता। अनन्य जन हमारा अपमान भी करे वो हमको स्वीकार है, हमको लाभ है। अनन्य नहीं है तो हमारा सम्मान भी करे वो नहीं स्वीकार। बिनु अनन्य न हिताय, क्योंकि बिना अनन्य ते मिले कोई सुख हित हो ही ना सके है। महाराज ने लिखा है नहीं हो सके है। ज्ञान अग्नि कर ओट तन, मन की अनन्यता, तन की अनन्यता। वंदे अगत्यार भला, चितन डुलाव आव समाधि भीतर। तन की अनन्यता, कहूं जिन जाओ निभाए पन।
हमको क्रमशः व्यवहारों को काटना होगा। कई व्यवहार ऐसे होते हैं, कोई जरूरी नहीं है जाना, लेकिन मन उछाल ले रहा है, नहीं जाना चाहिए। अरे वो यूं कहेंगे अगर नहीं जाएंगे, अरे 5 मिनट 2 मिनट कहेंगे, जाते जाते फिर कोई नहीं कह रहा है। वो आओ जी आओ, कहाँ से आ गए, ओ वहां से आ, ओ आओ, बस खत्म। अगर 2 दिन रुकने लगे, नाक सिकुड़ने लग जाए। कोई अपना नहीं है, अपने तो अपने आराध्य हैं, इष्ट हैं। आदर करे अभिमान बढ़ावा, तिन तिन सौ मन फेरो। यही तो समझना है सत्संग से। यही तो वास, ये निरंतर सत्संग सुनेंगे तो एक एक बात हृदय में जमा होगी, और धीरे धीरे हम अपने सही रास्ते पे आए। इसलिए बड़े कहते हैं निरंतर सत्संग सुने और निरंतर भजन करें। भजन तभी बनेगा, यूं नहीं कि 2 4 दिन सुन लिया बस। 2 4 दिन छूटना ही नहीं चाहिए, सुनने की तो निरंतरता छूटना ही नहीं चाहिए। किसी भी टाइम सुनो सत्संग। आज के समय में तो मोबाइल की, ये अमृत भी है, इसमें विष भी है, विष को मत लो बस, मोबाइल अमृत का काम करेगी। मान लीजिए प्रत्यक्ष रूप में महापुरुषों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, मोबाइल से सुनो। बिना सत्संग के मत लो मोबाइल। कोई प्रणाम करके भाव से कि हम ऐसे मानो वहीं वो प्रकट में मिल जाएं, तो एक डायरेक्ट ऊर्जा भी आती है। ऐसा महापुरुष शक्ति प्राप्त, उनके दर्शन की, संभाषण की। संत दर्श पातक हरहि। पढ़ो ने क्यों, उनका दर्शन मात्र से अनेक पातकों का हरण हो जाए। बड़ी महिमा दर्शन। जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुवास। जैसे गंध बेचने वाला, इत्र बेचने वाला, और किसी ने इत्र खरीदा नहीं है, लेकिन वो लेके बैठ गया है, तो उस प्रांगण में चारों तरफ खुशबू हो जाएगी, अपने आप खुशबू हो जाती है। अगर खरीद ली तो फिर तो कहना ही क्या है। ऐसे ही संत रसिक इनके पास पहुंचते हैं और इनका सानिध्य प्राप्त, तो जीवन में खुशबू ही खुशबू हो जाती। ये जहां बैठते हैं वहां खुशबू ही खुशबू। जो नहीं होते संत जर मरतो संसार। ज्ञान अग्नि करियोट तन में मुलम्मा जार। हमको ज्ञान की अग्नि में अपने तन को औटा देना है। मैन रूपी जो मुलम्मा है वो जला देना है। मैन दूषित भाव, काम भाव, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये 6 शत्रु है ना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको ज्ञान की अग्नि में जलाना है। फिर क्या होगा। बड़ों ने लिखा है, जैसे सुवरन को तपाए तपाए के समस्त खोट को जलाए, अति उज्जवल कर मनमाने भूषणन के सांचे में ढारले में है। दिव्य बिहारिन दास कसलीनी सांचे ढार। तैसे ही तुम अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार रोम रोम को नित्य विहार रस रूपी ज्ञान द्वारा सतत ओटाए ओटाए, यानी समझाए समझाए, समझा समझाए के। सत्संग क्यों, हमेशा समझा समझा, अपने मन को समझाना है। जितने भी लोग परलोक में काम कामना, अनेक सुखों की कामना,
ये बेकार है। काम कामना त्याग के पियो रसिक रस फूल, कामना दुख को मूल है, करो न कामना भूल। दुख का मूल अनेक कामनाओं से हृदय को जो है एकदम सराबोर कर रखा है। अनेक ये पूर्ति होगी, अब ये अगर काम ना करने हैं तो प्रभु की सेवा के संबंध, भजन के संबंध, ये सेवा मेरे बिहारी बिहार की, संतों की। हाँ हाँ, उचित युक्त आहार, उचित गृहस्थ मार्ग में रहते हैं तो सहज भाव से कमाना भी है, ड्यूटी भी करनी है, भजन भी करना है। प्रारब्ध के अनुसार प्रभु जितना हमको चाहिए उतना देते हैं, सत्य बात यह है। प्रारब्ध के अनुसार मिलता। तो महाराज श्री बोले, कामना आदि विरोधी बातन को भस्म करो। यह सत्संग से और भजन से हो सकता है, केवल बातों से नहीं होगा। हम भजन करेंगे और डेली सत्संग सुनेंगे तो क्रमशः अपने आप ही धीरे धीरे सत्यता हृदय में धारण होती जाएगी और अपनी बात बनती है। अपने हृदय को अति सरस रसीलो प्रेम स्वरूप उज्जवल बनाए के ये सत्संग से और भजन से होगा, ज्ञान की अग्नि में औटाने से होगा। अब इसमें सरस बनाए के काय के लिए, प्रथम समागम एकांत रस विलास, निर्बध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम, निज महल की अनन्य विलासिनी, साक्षात नित्य विहारिंजू की दृढ़ अनन्य सहचरी भाव में। ये बात अनन्य सहचरी भाव रूपी सांचे में अपने आप को ढारना है। सत्संग से विकार रहता, भजन से सत्संग से फिर चिंतन क्या करना है। सहचरी है भजो पलक पास क्यों तजो, संग वसी हो मान कोट न। ये चिंतन, ये ढालना है। दिव्य विहार दास कसे लीनी सांची ढार, कसे गुरु आज्ञा में, वाणी की आज्ञा में, शास्त्राज्ञा में अपने आप को कस के ज्ञान की अग्नि में उठा के फिर अपने गुरुओं के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपने स्वरूप का चिंतन करना है। दिव्य विहारिन दास कस लीनी सांचे ढार, उस सांचे में ढलना है, हमको ढलना है। हम बिहारी बिहारिन की अंग संगनी सहचरी, क्योंकि वृंदावनी नित्य सुख वृंदावनी जो उपासना है प्रेम की, वो सहचरी भाव की, चाहे स्वामी जी महाराज की हो या हित जी महाराज की हो या श्री हरिराम व्यास जी महाराज, ये सब सहचरी भाव की उपासना। तो अपने को जो गुरु प्रदत्त जो हमारा सहचरी भाव है उसमें ढाल। सहचरी है भजो पलक पास क्यों तजो, संग वसी हो मान कोट नाते। करोड़ों नातों का नाता ये सहचरी भाव है, सर्वोपरि। जैसे शांत, दास, सख्य, तरोत्तर ऊंचे ऊंचे हो। शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, गोपी भाव, सहचरी। सहचरी भाव सर्वोपर भाव, तत्सुख मद छिन छिन सुखित। इसमें तत्सुखी भावना, अपना सुख नहीं चाहती है सहचरी, किंचित मात्र भी नहीं। प्रियाप्रीतम का, प्रियाप्रीतम सहचरियों का, लालजू प्रियाजू का,
तेरे हित नित दर्श परस हुलस हुलस हियो सरसत, तू तन मन प्राण प्यारी तो सो प्रेम परन ढाल। लालजू प्रियाजू का कल प्रियाजू लालजू कल केल करें अनुराग ढरे, प्यारी प्रीतम हित रवे रमनी। प्रियाजू प्रीतम के हित में रमण करती हैं, लालजू प्रियाजू के हित में, और सहचरीन की सेवा लाल प्रिया के हित में, और प्रिया प्रीतम की केली विलासता सहचरीन के हित में। ये हमारी सहचरी प्रसन्न होंगी। ये तत्सुख वही उपासना है। तत्सुख मद छिन छिन सुखित, ये तनक विचार करने लग जाएं, धन्यवाद, धन्य है आप। ये मैं सहचरी हूं। ये एक दिन में एक बार भी कह दिया, हे प्रिया प्रीतम, हे स्वामी जी, हम आपकी अंग संगनी सहचरी हैं। ओहो, वो बनाएंगे निश्चित। हमारे गुरुजन समझाते, अभी मन में समझदारी नहीं है सहचरी क्या, लेकिन सत्संग सुन रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, बोलते रहो, हे प्रिया जी हम आपकी अंग संगनी सहचरी हैं, हम आपकी दासी हैं। बोलने में जोर लगता है। कहने का तात्पर्य बड़े कहते हैं, शब्दों की शरणागति चाहिए, वास्तविक शरणागति तो वो अपने आप करेंगे। तुम शब्दों की शरणागति तो करो। जब निरंतर आगे बढ़ते चले जाओगे तो फूट फूट कर रोने के अलावा कुछ फिर तुमको दिखेगा नहीं। लेकिन निरंतर नाम सत्संग, हो सकता है तो वाणी अवगाहन, नहीं तो सत्संग सुनो बड़ों का, वो सब वाणियों का सार प्राप्त हो जाता है। बिना सत्संग की बात नहीं बनेगी। हम तो जहां तक कहते हैं कि एक बार को नाम जप रह जाए लेकिन सत्संग नहीं रहे, और नाम जप रहेगा ही नहीं। जब सत्संग बराबर सुनते तो नाम तो और ज्यादा ज्यादा बढ़ता ही चलेगा, जब निष्ठा बढ़ती चली जाएगी। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। परम दयालु कृपालु उदार श्रोमणि अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी हरदास जी महाराज, श्री गुरुदेव बिहारी देव जी महाराज, अपनी वाणी साहित्य के अनुसार गुरु को सांचो शुद्ध स्वरूप प्रथम लड़ाऊं, श्री गुरु वंदन करे श्री हरदास। क्योंकि बिना गुरुदेव के ज्यो गुरु त्यों गोविंद, बिन गुरु गोविंद किन लेहो, ज्यो मावस शायंद निगुरा पंथ न पावहीं। मावस की कारी अंधेरी में चंद्रमा के दर्शन नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार बिना गुरुदेव की इस संसार सागर में प्रभु के दर्शन और सुख प्राप्त कभी नहीं हो सकता है। आचार्य गुरु शिष्य के स्वरूप को निरूपण करके और प्रेम विहीन जीवन को निस्सार प्रतिपादन किया आचार्य शरण बिहारी देव जी महाराज ने। प्रेम की प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति के उपाय अनेक बताते, और निज रस देश की लायक आप आगे बना रहे हैं। सर्व सारात सार रस के मूल को आगे प्रकाश करेंगे आप। आचार्य चरण अपना ऐसे ऐसे परोसते हैं हम दासों को कि इनके क्रम क्रम से गुरुदेव से, क्यों गुरुदेव से प्रारंभ किया, यहां से कमजोरी हो गई, सारी कमजोरी रह जाए। प्रथम लड़ाऊं ये सबसे पहले श्री गुरु वंदन कर श्री
फिर आगे भी बीच बीच में कहते रहे, बिहारी दास श्री गुरु सेवन में नाहिन भजन बियो। अगर गुरुओं का सेवन नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं है, उनके अनुसार जीवन नहीं है, तो फिर तुम्हारा भजन क्या है? बियो माने दूसरा, कोई दूसरा भजन है भी नहीं। गुरु प्रसन्नता, और जब गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला, रोजाना सुनते हो बड़ों की बात, स्वामी जी प्रसन्न हो जाएंगे, निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे। तो गुरु के गुरु तो स्वामी जी महाराज हैं हमारे। गुरुदेव कोई बात बताते हैं, एक शब्द भी उनका लक्ष्य रहता है श्री हरिदास सेवा और श्री हरिदास पूजा। कोई स्वार्थ परतता नहीं होती है, केवल ये लक्ष्य होता है गुरुजनों का, श्री हरिदास सेवा और श्री हरिदास पूजा। इस लक्ष्य में लगाना चाहते हैं सबको। अगर इस लक्ष्य में नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर गुण गुरुदेव को प्रणाम। श्री हरिदास सेवा जैसे बली जी महाराज ने कर दिया, उनकी बात कोई नहीं माना था। श्री हरिदास भजन बिन भाव नहीं दूजा, ये बात महाराज श्री रस की साखी 40 अपनी वाणी में, रस के प्रकरण तो आगे है, लेकिन एक प्रकार से सिद्धांत के बीच में ही 40 रस की साखी कही। आगे बताएंगे। उनको थोड़ा थोड़ा उनकी कृपा से, ज्यादा न, उनका थोड़ा थोड़ा भाव, जैसे वो प्रेरणा करेंगे वो चर्चा करेंगे। प्रेमी जनों, बहिर्मुख और सन्मुख दो प्रकार के प्राणी होते हैं। नरकों की यातना, अधो गच्छन्ति तामसः, जो तामसी लोग हैं, जो अधोगति होती है, नरकों में जाते हैं, वो कौन से ऐसे कारण होते हैं? एक तो यही कारण होता है, बहुत पैसा हो और सत्संग नहीं है, सेवा नहीं है, भजन नहीं है, तो निश्चित उसको नरक ही मिलेगा। बड़ों का मदान रहेगा वो, और वो चारों तरफ से विषयों का, बड़े बड़े विषयों का गुलाम हो जाएगा। पर स्त्री गवन, बड़ों ने लिखा है, जुआ, शराब, मांस, ये व्यभिचार भी, जैसे भागवत जी में कहा है, नित्य आर्थ देन वित्तेन दुर्लभे नाथ मृत्युना, ये सदा सदा दुख देने वाला ये धन प्रभु प्राप्ति के लक्ष्य में तो इतना बड़ा बाधक है, ये मृत्यु से भी ज्यादा भयंकर है। 15 अवगुण हैं, एक ही गुण है, अगर एक गुण बना लिया तो 15 अवगुण समाप्त हो जाएंगे। कि इसको प्रभु की, संतों की, प्रभु और संतों में अंतर नहीं, संत गुरु प्रभु तीनों एक हैं, इनकी सेवा में लगा दिया, अथवा भगवत बुद्धि करके और भी सेवाएं, गौ सेवा है और भी सेवाएं, ये लगा दिया तो जंग जीत जाओगे। ये जो विष का काम करता है धन, ये अमृत का काम कर देगा। नहीं तो 15 अवगुण हैं, चोरी जारी सारी धन के कारण से होती। तो अभी जो बताया, जब विशेष पैसा होने पर सत्संग नहीं है, भजन नहीं है और सेवा नहीं है, तो लक्ष्मी कहती है, कह तो तू मुझे सुकर्म में लगा, नहीं तो मैं निश्चित तुझे कुकर्म में लगा दूंगी। चित्त वृत्ति का निरोध करके
और जब सत्संग सुनेंगे तभी हो सकता है ये। और जब निर्णय है इस जीवन में कि हमको ये सेवा, ये भजन, बहुत धन होने के बाद भी उसको अहम भाव नहीं आएगा और वो सेवा परायण, भजन परायण रहेगा। देखो बड़े बड़ों, बहुत चक्रवर्ती सम्राट होते हुए श्री अम्बरीश जी महाराज कहाँ था अहम भाव? अपने को एक दास मानते थे, मैं प्रभु का दास, छोटा सा। ये बात, नित्य सत्संग, नित्य भजन, तभी बच पाता है। एक दृष्टांत, नलकूबर मणिग्रीव श्री कुबेर जी महाराज जो धन के स्वामी हैं, उनके पुत्र मदांध, और क्योंकि धनपति के पुत्र हैं, देवता हैं, लेकिन धन का नशा, मारे समान को धन का नशा जो है, अप्सराएं, देव अप्सराओं के साथ में और सहज भाव से अवस्त्र अवस्था में, और नदी में जो है नाना प्रकार की क्रीड़ा। श्री नारद जी महाराज माहो के गुजरे अब ये बता रहे हैं कि धन से कैसा कैसा हो जाता है। धन के नशा के कारण सारे अवगुण आ जाते हैं। अगर धन का नशा है तो वो अपराध ही अपराध करेगा। जो बेचारा गरीब आदमी है वो नहीं करेगा। धन की लालसा गरीब को भी होती है और धन की लालसा धनवान को भी होती है। धनवान को ज्यादा होती है, गरीब को थोड़ी होती है। लेकिन गरीब के पास में धन की लालसा तो होती है, लेकिन अहंकार नहीं होता है और वो अपराध नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास बल ही नहीं अपराध करने। इसीलिए अगर वो भजन और करता है तो प्रभु प्राप्त ही होते हैं। लेकिन धनवान जो है आपत्ति से खाली नहीं है। अगर भजन में मन नहीं है, सेवा में मन नहीं है और सत्संग में मन नहीं है तो उनको बचाने वाला कोई नहीं है। वैभव बहुत होने के कारण वो मानो एक प्रकार से श्रापित हैं। चारों तरफ से माया के चुंगल से वो घिर गए। प्रभु बहुत रुष्ट होते हैं, माया बहुत होती है, तो समझो वो सत्संगहीन, भजनहीन और वैभव बहुत। रावण के पास क्या नहीं था, वो परिवार कितना बड़ा था। धन बहुत अच्छा है लेकिन सत्संग भजन जब है तो वो ही धन अमृत बन जाएगा, सबको सुखदाई होगा। अगर ये नहीं है तो फिर जीरो, अपने विनाश का कारण ही हो। इसलिए नित्य आर्त दीन, भागवत जी कहते हैं सदा दुखदाई, दुख देने वाला, वित्तीन, वित्त माने धन, विगर्तम क्लेश कारणम। भागवत जी बड़े बड़े ग्रंथ सब, अर्थानामर्जने क्लेशम तथा परिपालने, अर्जित करने में क्लेश, कमाने में भी क्लेश होता है धन को, फिर पालन करने में क्लेश, व्यय करने में क्लेश, विगर्तम क्लेश कारणम, धिक्कार है, क्लेश का कारण है। बस प्रभु की सेवा बन जाए तब तो बात बन गई, नहीं तो विनाश का कारण बन जाता है, ये अधोगति में डाल देता है। इसकी लालसा, इसमें मन, बड़ों ने दो बात बताई, मन यहां बहुत चिपकता है। कामी को प्रिय कामनी, लोभी को प्रिय दाम। लेकिन बड़े महत्वपूर्ण ऐसे ही भगवत रसिक के प्रिय श्री श्यामा श्याम, यहीं से पैमाना ले लिया। जैसे कामी को कामनी और लोभी को दाम जिस प्रकार प्यारे लगते हैं, उसी प्रकार इन रसिक भक्तजनों को, प्रेमियों को प्रभु प्यारे लगते हैं। यहां से पैमाना, माँ को जैसे बेटा प्यारा लगता है ऐसे प्रभु प्यारे लगते हैं। ये पैमाना है इसे।
तो हमको प्रभु के चरणों में अनुराग हमेशा, जैसे एक दुकानदार या कोई किसान हमेशा ये सोचता रहता है अब कि हमारी खेती कैसे बढ़िया से बढ़िया हो, हमेशा भजन कैसे बढ़े, हमारा प्रभु के चरणों में अनुराग कैसे बढ़े। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट चली जा रही है, चली जा रही है, हम मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और पता नहीं कौन से क्षण, क्षीणे पुण्य, कौन से क्षण और हमारी मृत्यु हो जाए, हम चले जाएं। विश्वास भी नहीं है, चाहे जवान है, चाहे बुढ़े हैं, चाहे बच्चा है, जितनी श्वास मिली है। इसलिए बालापन ते हरि भजें, ग्रहते रहें उदास, तीरथ हो आशा करें कब आमे हरिदास। आचार्य शरण कहते हैं जो बचपने से भजन करते हैं, छोटी उम्र से, उनके लिए प्रणाम है। सही स्वरूप भजन का यही है। छोटी उम्र से नहीं तो थोड़े बड़े हो गए जब ज्ञान हो जाए। अरे बुढ़ापे में भजन करते हैं शुरू, फिर भी भजन पीठ नहीं देगा, ना मामा से काना मामा ही ठीक, लेकिन मन लगेगा नहीं बुढ़ापे। मन जो युवा अवस्था में जहां लगा के रखा है वही बात याद आएंगी। बुढ़ापे में भजन शुरुआत करेंगे, पहले वही बात। काउ संत महापुरुष की कृपा से मन लग जाए तो ये कृपा से हो सकता है, ऐसी बात नहीं, केवल बड़ों की कृपा से हो सकता। नहीं तो ये मन तो तुमने दूसरों को दे रखा था। दांतन खोसन ले मिले कैद बुढ़ से हार, माला झोली लेने में शर्म लगेगी, अगर बुढ़ापे में शुरू किया। हाँ, सत्संग प्रगाढ़ मिल गया ढंग से तो हो सकता है, किसी महापुरुष की शरण ग्रहण कर तो हो सकता, असंभव से संभव हो सकता। तो नलकुवर मणिग्रीव मदमाते, नारद जी महाराज वहां होकर निकल रहे थे। नारद जी महाराज ने देखा कि वस्त्र ही नहीं खड़े हैं और शराब वराब और सब पी के मदमत। उन स्त्रियों ने तो संकुचित होकर वस्त्र धारण कर लिए और नारद जी महाराज को झट से जाके प्रणाम किया, लेकिन उनको कुछ नहीं सूझ रहा है। नारद जी महाराज बोले तुम कुबेर जी महाराज के पुत्र होके, देवता होके, और ऐसे आचरण, ऐसा नशा, वैभव का नशा, धनपति के पुत्र हो, इसका मतलब तुम इस तरीके से आचरण करोगे। बड़े हैं, नशा को उतार भी देते, श्राप दे दिया तुम वृक्ष बन जाओ। ऐसे कैसे खड़े रहने, प्रणाम किया, न वस्त्र धारण किया, तुम जैसे वृक्ष बेचारे खड़े ही रहते हैं, जैसी चाहे गर्मी है, चाहे जो है बरसात है, चाहे ठंडी है, श्राप दे दिया। तब होश आया, तब नशा उतरा। हे महाराज कृपा करो, माफ कर दो, हम मदान्ध हो रहे, यही तो नशा ही तो उतारा है तुम्हारा। पर संत बड़े दयालु कृपालु होते हैं। संत हर स्थिति में सामने वाले का कल्याण करना चाहते हैं, आंतरिक भावना ही होती। श्राप के बाद भी कितने ही उदाहरण देखो, किसी को श्राप भी दिया लेकिन आखिर उसका कल्याण होगा। श्राप में भी, इनकी मार में भी सुख है, उनके प्यार में भी सुख है, सुख ही सुख है। कैसे भी संतों से मिले, वो कैसे रुष्ट हो जाए तो भी सुख, वो प्रसन्न हो जाए तो सुख है ही। लेकिन भावना को न तोड़ दे बस, ये नाराज हो जाए तो समझो हमारे ऊपर बहुत कृपा है, हमको कोई विशेष समझ के नाराज हो रहे हैं। पर ये ध्यान रखे इनसे स्वयं जो है अपने आप को अलग न कर ले, नहीं तो समझो कुछ नहीं बाकी बचा, जीवन का निष्कर्ष बता, कुछ बाकी नहीं बचा अगर इनसे अपने आप को अलग कर लिया किसी तरीके।
तो आखिर गिड़गिड़ाए, हे महाराज माफ कर दो दयालु कृपालु, कि अब तो ये तुमको बहुत समय तक देवतान के 100 वर्ष तक तुमको वृक्ष रूप में भी रहे, वृक्ष रूप में ही रहना होगा। लेकिन वृक्ष भी कहाँ बने, ब्रज के वृक्ष नंदालय में, कि जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होगा, जब तुम्हारा उद्धार। ऐसा ऐसा तो अब श्राप रहा कि वरदान रहा, नशा भी ठंडा कर दिया, और प्रभु कभी मिलते कि नहीं मिलते, प्रभु मिलाती। ये संत महापुरुषों का। तो कहने का तात्पर्य, हमको हर प्रकार से हमेशा ये रीति हृदय में, ये भाव धारण रखना है कि चारों तरफ से कुसंग से बचते हुए हमारा नाम कैसे बढ़ेगा। नाम जाप, अगर तुम चलते फिरते बातों को छोड़ के और 10 नाम भी ज्यादा ले लिए, वो बहुत लाभ हो गया। 10 नाम भी ज्यादा ले लिए, श्री हरदास, मन नहीं लग रहा है, श्री हरदास श्री हरदास। सत्संग यही तो सिखाता है। 10 नाम भी ज्यादा ले लिए, बन गई बात। फिर 20 नाम भी ज्यादा ले लिए, थोड़ा थोड़ा करके बहुत इकट्ठा हो जाएगा, और फिर प्रेम प्रकट हो जाएगा। फिर तुम नाम को छोड़ ही नहीं सकते। नाम के प्रति महत्व बुद्धि जागृत कीजिए। इस जीवन का सबसे परम लक्ष्य और प्रारंभ लक्ष्य, सब बात बन जाएगी नाम में। इसलिए इस जन्म का यही लक्ष्य समझ के नाम जाप करना है, तभी प्रभु का प्रेम प्रकट होगा। ऐसे उदार चूड़ामणि हमको स्वामी जी महाराज मिले हैं। आज बिहारी विहारिन का 10 दिवसीय होली डोल महोत्सव, वैसे तो 33 दिवसीय है, इसका आज जो है दूसरा दिन है। और 9 तारीख को पहले भी बताया था, कल 9 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को, तो 9 तारीख को संतों का, विशिष्ट संतों का आगमन। इसलिए सभी प्रेमी प्रकर्ष सादर आमंत्रित, आप अवश्य ही सम्मिलित हों। श्री हरदास श्री हरदास। निरंतर भजन और सत्संग, सेवा परायण, ये तीनों अमृत तत्व हैं, इनको संभाल के रखो। श्री हरदास श्री हरदास।